गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग इतना सुंदर है और मुझे पूरा यकीन है कि सत्संग आपको बहुत सुंदर और अच्छा लगेगा और इस सत्संग को सुनकर आपको गुरुजी की ब्लेसिंग प्राप्त होगी। संगत जी, सत्संग में आप जानेंगे कि कैसे गुरुजी महाराज ने कैसे अपनी संगत बनाया, कैसे गुरुजी के संगत को गुरुजी ने अपने प्यारी संगत के परिवार को दर्शन दिए, किस प्रकार गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया और किस प्रकार और उन्हें इतनी खुशियाँ दी कि जितनी उनके परिवार और संगत जी को चाहत थी। संगत जी, गुरुजी ने उनके परिवार को भी ब्लेस किया और जब आप सत्संग सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे गुरुजी ने किस प्रकार अपनी संगत के कष्टों को काटा और उन्हें किस प्रकार आके दर्शन दिए। और संगत जी, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सत्संग को अंत तक सुने और ध्यान से सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग को प्राप्त कर सके, ताकि गुरुजी आपको भी इसी प्रकार आके ब्लेस कर सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आपको अपना सत्संग शेयर करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में सत्संग का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके हमें ऑडियो या वॉइस के ज़रिए अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अपना सत्संग टाइप करना है तो आप वहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब हम सत्संग सुनते हैं जो हमें ज्योति संगत जी ने शेयर किया है। जय गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। गुरु चरण दुख हरन, गुरु चरण सुख करन। संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी, प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। शुक्राना मेरे परम पिता परमात्मा, शुक्राना। संगत जी, पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक पूर्ण गुरु मिला, संपूर्ण गुरु मिला। संगत जी, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मुझे भी ऐसे गुरु पापा मिले, ऐसे गुरु जी मिले जो मेरे दिल की बात जान सके। संगत जी, मैं जब मेरा ना सोच जो है ना थोड़ी बच्चों जैसी रहती है। बड़े साल पहले मुझे सोचती थी भगवान होते हैं तो भगवान दिल्ली में क्यों नहीं जानते कि हम जानबूझ के ये नहीं कर रहे गलत। भगवान होते हैं, भगवान जी क्यों नहीं जाने, उनको तो पता ही है सब कुछ। उनको कहना क्यों पड़ता है कि हमें जो मुश्किल है, हमें जो मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो भगवान है, वो तो सब जानते हैं। संगत जी, बच्चों जैसी आदतें काफ़ी थी मेरी, अब भी है, लेकिन अब फिर भी मैं बड़ी संभल गई हुई हूँ। ज़्यादातर बच्चों जैसा ही मैं सोचती हूँ। संगत जी, बहुत उल्टे सीधे अपने दिमाग में ही चलता रहता था सब कुछ। संगत जी, मैं गुरु सत्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी, रामशरणम जी वाले, उनका नाम दीक्षा मुझे मेरे ससुराल वालों ने दिलाई थी, जबकि मुझे पता ही नहीं था कि गुरु होते क्या है। उस वक्त कुछ नहीं पता था, मेरी शादी हुई थी अभी, तो 2-3 मंथ हुए होंगे। मुझे नहीं पता था गुरुपा कि गुरु क्या होते हैं। संगत जी, बस मुझे इतना पता था कि उन्होंने कहा कि अमृतवाणी करनी है और माला जपनी है, उनमें अपना नाम जपना है, बस यही पता था मुझे। संगत जी, जब कभी भी मुझे बच्चों जैसी ससुराल में जैसे परेशानियां कई तरह की आती हैं, लेकिन मेरा बच्चों जैसा ही ज़्यादा दिमाग था। मैं बस वो अमृतवाणी करती थी, तो अमृतवाणी में भी मुझे मेरे परम पिता परमात्मा संभालते थे। तो काफ़ी हद तक बड़ा कुछ सहा मैंने संगत जी, बहुत कुछ सहा। पता नहीं कैसे कैसे, शायद एक वो मेरे अंदर थोड़ा सा गलतियां तो बहुत करती थी। छोटा सा कोई बच्चा था जो हर बात को ना, हर बात को भूल भी जाता था। कोई गल नहीं, आपे ठीक हो जाएगा, आपे ठीक हो जाएगा, कोई गल नहीं, है ना। तो संगत जी, पता नहीं समय निकलता गया, काफी समय निकल गया। मुझे मेरी एक अपनी सहेली थी, सुख दुख की साथी थी, उसने वो व्यासावली राधा स्वामी जी की
फॉलोवर्स थी, संगत थी, सॉरी। मैं कुछ लफ्जों में ना बड़ा गलत बोल जाती हूँ, कुछ अजीब लफ्ज ऐसे बोल जाती हूँ, गुरुपा मेरी वाणी से कुछ ऐसा ना निकले, माफ करना गुरुपा। संगत ही कहना था, मैं कह रही हूँ फॉलोवर्स थी, माफ करना गुरुपा। बाबा जी आप भी माफ करना। तो वो मुझे वहां लेके जाना शुरू हो गई। मैं टूटी हुई थी अंदर से, काफी टूटी हुई थी, पर हंसती रहती थी, बड़ी टूटी हुई थी पर हंसती रहती थी। फिर मैं सोचती थी भगवान को तो सब पता होता, भगवान क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं सुनते कि हमारे दिल में ये गलती करने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन वो गलती हो गई है, वो गलती हो गई है, पता नहीं क्यों हो गई है। तो संगत जी वो उसके साथ में जाना शुरू हो गई। मैं 2 साल गई होंगी। मुझे उन्होंने सिमरन करना सिखा दिया, शब्द सुनने सिखा दिए, शब्दों में घुसना सिखा दिया कि शब्द क्या है होते हैं। थोड़ा बहुत मुझे समझ आनी शुरू हो गई। जब कभी बच्चे कॉलेज चले जाते तो घर से जहाँ कहीं भी जाते तो मैं बस अपना काम फ्री हो गई। मैं हजूर महाराज जी का स्वरूप लिया हुआ था संगत जी, अपनी सहेली से ही। तो वो मैं ना सामने रखती थी रूम में खुले में रखने की छूट नहीं थी, तो मैं रूम में ही रखती थी। तो बस उनकी शब्द लगा के जब मैं सुनती रहती थी तो मुझे ऐसी ऐसी मस्ती होती थी, ऐसी मस्ती होती थी, मैं मस्ती हो जाती थी। मैं सोचती थी बस अब यही लाइफ है। तो संगत जी मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो सुनना, वो करना, पर उसके दरमियान भी मेरे से काफी गलतियां हो गई। पता नहीं क्यों होगी, मैं नहीं करना चाहती थी पर हो गई। मैं कहती हूँ मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे कुल देवी देवता हो, मुझे क्षमा कर दो। हर छोटी बड़ी गलती होती थी, ना चाहते हुए भी होती थी, जबकि मुझे एहसास भी हो जाता था तब भी होती थी। तो गुरुपा संगत जी आप भी तो पूजनीय हो, क्योंकि आपको गुरुपा ने चुना मेरे जैसे, जैसे मुझे चुना आपको भी चुना, आप भी पूजनीय हो। गुरु जी कहते हैं संगत में ही तो मैं हूँ, होता हूँ। तो संगत जी फिर उसके बाद मुझे एक सहेली ने कहना शुरू कर दिया कि भाभी आप थोड़े ठीक नहीं रहते, आप बीमार से रहते हो, चलो शुक्राना गुरु जी के माथा टेका करो। मैंने कहा मुझे तो उनका पता ही कोई नहीं है, मैं कैसे उनको मिल सक कैसे वहां जाऊं। जबकि मैं ना अंदर से एक बात से तड़पती थी संगत जी कि काश मुझे ऐसे गुरु मिले। मैं बाकी दुनिया को जाते हुए देखती हूँ, हम अपने गुरु जी के जा रहे हैं, हम अपने गुरु जी के जा रहे हैं, डट के कहती थी हम अपने गुरु जी के जा रहे हैं। तो मेरे तो कौन से कैसे, क्योंकि मुझे नाम दीक्षा तो जरूर दिलवा दी थी मेरे ससुराल वाले। मुझे कभी कोई सत्संग में कोई संगत में लेके ही नहीं गया, और अकेली जाने की तो मेरी जैसे कहीं हिम्मत ही नहीं होती थी, मैं नहीं जा पाती थी संगत जी। एक तो फाइनेंशियली मैं हर वक्त ऐसी रही कि मैं नहीं जा पाती थी, और दूसरा मैं नहीं जा सकती थी, मैं इतनी इतनी लाचार टाइप थी। तो संगत जी वो मुझे वैसा भी लेके गई, और वो मुझे सत्संगत में भी लेके जाती थी जहाँ शहर में। मैं ऐसे ही करते करते ना, मैं वो कहती चला तू ना नाम दीक्षा ले ले तू भी। संगत जी पता नहीं मुझे ऐसे लगता था कि मैं घर से निकलूंगी कैसे, कैसे लाइनों में लगूंगी, कैसे मैं लाइनों में लग के 3 दिन लगती है, कैसे डेली जाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी। तो और जाने के लिए पैसे भी चाहिए थे, खुले पैसे, है ना। फिर बाहर जा सकते हैं बंदा, चाहे पूजा करने जाए, चाहे कुछ खरीदने जाए, चाहे कुछ कहीं जाए, धार्मिक स्थान जाए। संगत जी हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम कहीं नहीं जा पाते, जहाँ कोई हमारे ऊपर खर्च करके। तो संगत जी मैं बीच बीच में जाती थी, तो मैं एक दिन ऐसे ही कह दिया अच्छा हजूर महाराज जी मैं लाइना च नहीं लग सकती, मैनू नाम दीक्षा देनी है तो इतना ही दे दियो, घर च बैठे दे दियो। मैं कुछ ज्यादा ही बचपना मजाक करती थी, बचपना भी करती थी और मजाक भी करती थी, और अपने दिल को तसल्ली भी दे लेती थी। मेन बात ये थी। तो मुझे हजूर महाराज जी ने भी अपने नाम शब्द घर में दे दिए, घर में दे दिए, जैसे तैसे मेरे पास आ गई थी बस, है ना, दे दिए। मैंने उनका जप करना शुरू तो किया, बीच बीच में करना सिमरन शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि शायद जो मुझे ऐसे मिले हैं, पता नहीं मुझे इनका
फल मिले ना मिले, है ना संगत जी, हम कोई भी काम करते हैं फल की इच्छा तो होती है, रखते हैं। तो पता नहीं ये ठीक है कि नहीं। चलो फिर भी मैं थोड़ी उलझी रहती थी, अपनी अमृतवाणी भी सुनती थी, लेकिन हजूर महाराज जी का भी सिमरन करती थी कि बाबा जी, है ना, उनको भी नतमस्तक होती थी। तो संगत जी, ऐसे मुझे शुक्राना गुरु जी के जब मैसेज सहेली से मिला, तो मैंने कहा नहीं, मैं अकेली किसी गुरु के जा ही नहीं सकती, मैं अकेली कहीं जा ही नहीं सकती, मुझे कोई लेके नहीं जाता, मैं नहीं लूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अगर घर में से कोई जाएगा तो मैं जाऊंगी, ताकि मुझे ये हो जाएगा डट के कि मैं किसी को कह सकती हूँ मुझे सत्संग पे लेके चलो, मुझे सत्संग जाना है, मुझे गुरु जी के मिलना है, गुरु जी को मिलना है, मुझे लेके चलो। मुझे बड़ी ख्वाहिश थी मुझे भी कोई गुरु मिले, मेरे पास भी गुरु जी हो, पास नहीं मतलब कि मैं भी किसी गुरु की संगत कर, गुरु तो मिले, लेकिन ना वही बात, मैं ओपनली डट के नहीं जाती थी कहीं भी, है ना। तो मैं बीमार हो गई संगत जी। जब बीमार हो गई तो मेरा बेटा एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था मेरे पास, तो कह रहा, मम्मा जी देखो, चंद्रमोहन संगत थी, संगत जी, वो भजन गा रहे थे, तो मेरा बेटा डेली लगाता था, कहता था मम्मा जी देखो कोई नई गुरु आ गई है। मैंने कहा हाँ, ऐसे ही जैसे ना ऊपरी ऊपरी बातें करती थी, सुनती थी, हाँ होंगे, कोई ना कोई गुरु आ ही जाते हैं, बस ऐसे ही टाल मटोल सी बातें करी। बेटा रोज वो गुरु जी का सच भजन लगाता, मुझे गुरु जी की कॉलिंग आनी शुरू हो गई, रोज भजन लगाता, कॉलिंग आनी शुरू हो गई थी, पर मेरा ध्यान नहीं जाता था। एक बार मुझे फोन में गुरु का स्वरूप आया और कहते, जड़ा बड़ा मंदिर बड़े मंदिर नहीं आ सकता, मेरे नाल फोन च ही गल करे, मेरे स्वरूप नाल ही गल करे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे कहाँ होता है, ऐसे नहीं होता। तो संगत जी करते करते टाइम बीत गया, मैं काफ़ी बीमार हुई, मेरा ऑपरेट हुआ, मेरा कितना कुछ चंडीगढ़ तक ऑपरेट चला, मैं काफ़ी टेंशनों से गिरी, बड़ी टेंशन आई, रोज रोती थी, कभी रात को कभी सुबह, कभी छत पे जाके छुप छुप के रोती थी। फिर मुझे मेरी सहेली ने वो फिर कहा, हमारे घर के पास ही गुरु जी का सत्संग होता है, भाभी वहाँ आ जाया करो। तो मैंने कहा नहीं, मैं कैसे आ सकती हूँ, मेरा तो ऑपरेट हुआ पड़ा है। तो संगत जी एक दिन मेरे, फिर भी मैं कई बार कहती, अच्छा मेरा हुंदे घर जो कोई भी जुड़ेगा साथ तो ही मैं जुड़ना है, वरना नहीं, मैं अकेली तो जा ही नहीं पाती किसी संगत के। मेरा भी दिल करता है मैं गुरुओं के जाऊं, मेरे भी दिल करता है, सब कहते हैं मेरे गुरु जी, मेरे गुरु जी, मैं भी करूं गुरु जी, गुरु जी। मैं बोले शंकर को, संगत जी शिवलिंग के पास बैठ गई, बोले शंकर जी की बड़ी माला जपी हुई है, तो मैं बस वही वही तक सीमित थी, वही करती थी। और मुझे नहीं पता था भोलेनाथ तो मुझे चुन रहे हैं, मेरी परीक्षा में मुझे पेपर ले लेके मुझे निचोड़ के पास कर रहे हैं। तो फिर संगत जी, मेरे गुरु महाराज ने मुझे एक दिन सद्दा दे ही दिया कि तू आ जा। मेरे हस्बैंड अंकल अक्सर वो ना, उनको किसी दोस्त ने कोई किसी सत्संग में ले गए थे, कोई दोस्त, तो वो वहाँ जब पहली बार होके आए ना, मुझे एक अपने हस्बैंड से भी डर लगता था कि कहीं मैं गुरु जी का स्वरूप ले आऊँ, जहाँ जाना शुरू कर दूँ तो जे गुस्सा ना करे, जे मुझे परेशान ना करे, नविया नविया जगह चल रही है जो कैसे, है ना। तो संगत जी गुरु जी ने पहले जोड़ा ही मेरे अंकल को, जोड़ा तो मुझे था, बट मेरा रास्ता अंकल के जरिए ही बनाया। वो अंकल किसी दोस्त के जरिए गुरु जी के दर्शनों में पहुंचे। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। दर्शनों में पहुंचे और उन्होंने गुरु जी को, गुरु जी के सत्संग सुने, उनका आशीर्वाद लिया, और उनके सत्संग सुनने के बाद उनके स्वरूप घर में आए। फिर गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, फिर मुझे अपने दर्शन दिए, और आज गुरु जी ने हर तरह से मुझे अपने संगत बनाया हुआ है, मेरे ऊपर मेहर की हुई है, मेरे पूरे परिवार पर मेहर की हुई है। शुक्राना सत्संग गुरु जी, शुक्राना संगत जी। गुरु जी कहते हैं तू करोड़ा च खेलेंगे, तेरे बच्चे कामयाब होंगे, तो फिक्र ना करया कर, तू रोया ना कर।
तो हर वक्त खुश रहा कर। शुक्राना गुरु जी, हमें संभालने का शुक्राना गुरु जी, हमें अपना बनाने का शुक्राना गुरु जी, हमारे हर दुख दर्द को दूर करने का शुक्राना गुरु जी, अपना प्यार देने का शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी जल्दी जल्दी बड़े मंदिर भी बुलाओ, अपने दर्शन करवाओ। धन्यवाद गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं जो हमें से आंटी जी ने शेयर किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे गुरु जी महाराज का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज से मैं ये अरदास भी करती हूँ कि अपना आशीर्वाद मेरे पे, मेरे परिवार पे हमेशा बनाए रखिएगा प्रभु, और मेरे बच्चों के ऊपर और पूरे संगत परिवार के ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा प्रभु। गुरु जी महाराज का मैं ये शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। इसमें जो भी गलती हो गुरु जी महाराज हमें क्षमा करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब हम सत्संग को यहाँ पर ही विराम करते हैं। राफे गुरु जी के सत्संग अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आप तक जरूर पहुँच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर आप गुरु जी की नई संगत हैं तो कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखें। अगर आप गुरु जी की पुरानी संगत हैं तो कमेंट में शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें ताकि हम यह जान सके कि गुरु जी का परिवार कितना बढ़ रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।